बच्चा कितना प्यारा है। दवाई खा ली पर कुछ असर नहीं हुआ पेन किलर से। तो आप ये लौंग खा लो, लौंग चबा लो। लौंग भी चबा ली, इससे भी कोई असर नहीं हुआ। तो आप नमक वाले टूथपेस्ट से ब्रश कर लो। ये नमक वाला टूथपेस्ट नहीं है, दांत में दर्द तो हो रहा है। तो आप डेंटिस्ट के पास से दांत उखड़वा लो। दांत उखड़वा लो? क्या हो गया भगवान, काहे करा रही हो? दांत में दर्द हो रहा है। दांत में दर्द? हाँ। ये कैसे हो गया? हो गया, मुझे नहीं पता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हो गया तो ठीक भी करा देंगे। अब ये मुझे बताओ। ऑपरेशन नहीं करवाना है। इसीलिए तो हम आए हैं, वरना ऑपरेशन जैसे आइडिया तो हमारी बेटी लग जा सकती है। अब तुम ये बताओ कि दांत में दर्द ऊपर वाले दांत में हो रहा है या नीचे वाले में? नीचे वाले में। पूछ तो ऐसे रहा जैसे बहुत बड़े डॉक्टर हो। शांति तो रखो। अच्छा ये बताओ कि अक्कल दाढ़ में तो नहीं हो रहा था तुम्हारे? अक्कल दाढ़ और उसकी थोड़ा सा एक आगे वाले दांत में हो रहा है। अच्छा तो अब तुम्हारा एक नुस्खा आजमाओ। ये तुम्हारे पैर की उंगली है, ये वाली अंगूठे के बगल वाली, इसको दबाओ जरा तुम। दबाओ जोर जोर से, मसलो इसको, मसलो अच्छे से। दबाओ इसको अच्छे से, मसल मसल के दबाओ जोर जोर से। जोर से तो दबा रही हूँ। हाँ, मेरे तो दांत का दर्द सही होने लग गया। क्या इसको दबाने से दांत का दर्द सही हो जाता है? और जोर से दबाती हूँ। मेरे तो दांत का दर्द सही होने लग गया। ओह, मेरे तो सिर का दर्द भी बंद हो गया। कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या साइंस है? ये तो विज्ञान है। ये पक्का आयुर्वेद का कुछ सीक्रेट है। उसका कुछ पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला होगा जो आपने, कोई उसका ऐसा नुस्खा होगा जो आपने मुझे बताया है, मैं जानती हूँ। चलो अब जल्दी से अपने व्यूअर्स को भी ये बात बता देती हूँ, जिससे कि उनको भी ये अच्छी सी नॉलेज मिल जाए कि कभी उनके भी दांत में दर्द हो तो उन्हें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, तो पेन किलर भी ना खाना पड़े, और लौंग ना चबाना पड़े, और नमक वाले टूथपेस्ट से ब्रश ना करना पड़े। बस क्या करेंगे? पैर की उंगली दबाएंगे, वो भी अंगूठे के बगल वाली। वो सिर्फ उस दांत के लिए, हर उंगली के लिए अलग दांत है, ठीक है? वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। कि जो हमारे दांत होते हैं ना, वो हमारे पैरों की और हाथों की उंगलियों से जुड़े हुए होते हैं। तो जो हमारे, आप सभी को पता है कि हमारे जो ये दांतों का सिस्टम है, जो हमारी दांत हैं, इसमें टोटल जो दांत ऊपर की तरफ होते हैं वो 16 होते हैं और नीचे 16 होते हैं। तो टोटल हमारे 32 दांत होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक जो आइडियल ह्यूमन बॉडी है, उसका जो माउथ है, जो मुंह है, उसमें 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। तो ये दांत जो है वो हमारे हाथों की और पैरों की उंगलियों से जुड़े हुए होते हैं। तो ऊपर वाले दांत अगर हैं तो वो हमारे हाथों की 8 उंगलियों से जुड़े हुए होंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे ऊपर 16 दांत हैं, तो उसमें 8 दांत आधी तरफ यहाँ हो गए और 8 दांत आधी तरफ यहाँ हो गए। लेफ्ट में 8 दांत हैं और राइट में 8 दांत हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो नीचे वाले दांत हैं वो भी हमारे 16 हैं। तो 16 में से लेफ्ट साइड में 8 हैं और राइट साइड में 8 हैं। तो नीचे वाले दांत जो है हमारे पैरों की उंगलियों से जुड़े हैं। लेकिन अब हमें कौन सी उंगली दबानी है, कौन सी उंगली का पोर टिप जो है हमें दबाना है, जिससे हम उस पर्टिकुलर दांत पे जा पहुंचे जिसमें दर्द हो रहा है। तो ये बिल्कुल रिमोट कंट्रोल की तरह है कि आपको दांत को छूना नहीं है, बस आपको अपनी उंगलियों को प्रेस करना है और आपके हाथों का, आपके दांतों का दर्द चला जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपके सीधी तरफ में दर्द हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो हम अपनी ये उंगलियां देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी 4 उंगलियां हैं और 8 दांत हैं। तो हर एक उंगली 2-2 दांत को रिप्रेजेंट करती है। हर एक उंगली 2-2 दांत से कनेक्टेड है। तो दोस्तों देखिए, जैसा दांत वैसी उंगली। अब आप इस अंगूठे को हटा दीजिए और आप सिर्फ इन 4 उंगलियों के ऊपर फोकस करिए। ये हर एक उंगली 2-2 दांत को दर्शाती है। तो हमारे जो सबसे छोटे दांत हैं उनके लिए सबसे छोटी उंगली यानी कि ये वाली उंगली, यानी कि पहले 2 छोटे दांतों के लिए ये वाली उंगली। अब आपको मेरे हाथ में दूसरी बड़ी उंगली कौन सी दिखाई दे रही है? जो हमारी इंडेक्स फिंगर है।
ये वाली उंगली। तो 3 और 4 तीसरे और चौथे दांत को हमारी ये वाली उंगली रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही इसके बाद जो हमारी बड़ी उंगली है वो कौन सी है, अनामिका यानी कि रिंग फिंगर। तो उसके लिए ये उन दांतों के लिए यानी कि 5 और 6 पांचवें और छठवें दांतों के लिए हमारी ये वाली उंगली, ये वाली, ठीक है, जो आगे की तरफ है। इसके बाद जो हमारे सबसे बड़े दांत होते हैं जो कि हमारे जबड़े में पीछे की तरफ होते हैं यानी कि 7 और 8 दांत, उसके लिए ये फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर, क्योंकि ये सबसे बड़ी है तो ये हमारे सबसे बड़े दांतों से जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही हमारे जो पैर होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं हमारा। तो इसी तरह से अगर आपके नीचे वाले जबड़े के दांतों में दर्द है तो आपको ये पहले निश्चित करना पड़ेगा, वो तो आपको पता चली जाएगा कि उल्टी तरफ में दर्द है या फिर सीधी तरफ में दर्द है। तो उल्टे तरफ के 8 दांतों के लिए उल्टे पैर की 4 उंगलियां और सीधी तरफ के 8 दांतों के लिए सीधे तरफ के पैर की 4 उंगलियां। तो हर एक उंगली 2-2 दांतों को रिप्रेजेंट करती है, 2-2 दांतों का रिमोट कंट्रोल है। तो सबसे छोटे दांत जो कि बीच से शुरू होते हैं, मान लीजिए बीच से जो दांत शुरू हो रहे हैं और उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं, तो वहां से हम शुरुआत करते हैं। पहले दांत बीच से अगर शुरू करें, फर्स्ट और सेकंड दांत के लिए ये वाली उंगली, इसको हमें यहाँ से जोर जोर दबाना है अगर दर्द होता है। फिर तीसरे और चौथे दांत के लिए हमारी ये वाली उंगली, ठीक है। यही विज्ञान में है दोस्तों। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये उंगली तो इससे बड़ी है तो ये तीसरे चौथे के लिए होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के जो सूत्र हैं उनके हिसाब से यही उंगली तीसरे और चौथे दांत को दर्शाती है। तो अगर उनमें आपको दर्द होता है तो आप इस उंगली को यहाँ से जोर जोर से दबाएंगे, यहाँ पे उसके प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिससे आपके दांतों का दर्द बंद हो जाएगा। फिर उसके आगे के दांत यानी 5वें और 6वें दांत के लिए हमारी ये वाली उंगली और हमारे सबसे बड़े दांतों के लिए ये वाली उंगली। तो इसे अगर हम जोर जोर से 2-3 मिनट ऐसे बहुत जोर जोर से दबाएंगे तो हमारे दांतों का दर्द बंद हो जाएगा और आपका बहुत सारा पैसा, हजारों रुपए का जो पैसा आप डेंटिस्ट को देते हैं दांत उखड़वाने के लिए, वो बच जाएगा। दवाइयों का पैसा भी बच जाएगा जिनके साइड इफेक्ट से भी आप बच जाएंगे। तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है जो मैंने आप तक पहुंचाया है और इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, इसलिए आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक इसी तरीके से अगर आपके निचले जबड़े में सीधी तरफ दर्द है तो वहां पर भी इसी तरीके से आपकी उंगलियां काम करेंगी। पहले 2 बीच के जो दांतों से अगर शुरू करेंगे तो पहले 2 दांतों के लिए सीधी तरफ अगर बढ़ेंगे, हम सीधी तरफ बीच की तरफ से बढ़ेंगे तो फर्स्ट 2 दांतों के लिए ये वाली उंगलियां, उससे बड़े दांतों के लिए 3-4 दांतों के लिए ये वाली उंगली, 5-6 दांतों के लिए ये वाली उंगली और सबसे बड़े दांत जो हमारे सबसे अंदर के जो 2 दांत होते हैं उनके लिए ये वाली उंगली। और उनके हम प्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ जोर जोर से दबाएंगे 2-3 मिनट तक, बहुत जोर से इसे दबाए रखेंगे कंटिन्यूसली, तो हमारे दांतों का दर्द बंद हो जाता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। ये कोई भी ऐसा टोटका या जादुई नुस्खा नहीं है, ये पूरा विज्ञान है। यहाँ के जो पोर्स होते हैं ये भगवान जी ने ऐसे बनाए हैं कि वो हमारे दांतों से जुड़े हुए हैं और भी अंगों से जुड़े हुए हैं, जिनको हम बिना किसी दवाई खाए या बिना कोई ऐसा केमिकल वाली जो एलोपैथी की दवाई होती है उनको बिना खाए भी हम अपने दांतों का दर्द बंद कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे जो दांत होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे हो गए हमारे दांत। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और दूसरे हमारे दांत जो है वो इस तरीके से होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बार ये फिगर से हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे दांत हमारे हाथों की और पैर की उंगलियों से कैसे जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने नंबरिंग करी हुई है। ऊपर के ये 16 दांत हैं, 8 लेफ्ट साइड में, 8 राइट साइड में। ऐसे ही नीचे के 16 दांत हैं, 8 लेफ्ट साइड में, 8 राइट साइड में। तो जो ऊपर के दांत हैं वो हमारे ऊपर की उंगलियों से जुड़े हुए हैं। 8 दांत उल्टी तरफ के 8 दांत उल्टे हाथ के 4 उंगलियों से जुड़े हुए हैं और राइट साइड के 8 दांत राइट साइड की ऊपर के 4 उंगलियों से जुड़े हुए हैं। अंगूठे को छोड़ दीजिए। ऐसे ही नीचे तरफ के लेफ्ट साइड के 8 दांत यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारी अंगूठे को छोड़ दें पैर के लेफ्ट पैर के 4 उंगलियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही राइट तरफ के नीचे के 8 दांत राइट साइड के पैर की उंगलियों से जुड़े हुए हैं। तो अब ये जुड़े हुए कैसे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हम ऊपर से शुरू करते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये है हमारा 1 नंबर दांत। ये देखिए लेफ्ट साइड का
तो ये रहा लेफ्ट साइड का एक दांत। यहाँ से हम शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड के 8 दांत हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे सबसे छोटे दांत जो होते हैं ये 1 और 2 होते हैं। तो हमारी सबसे छोटी वाली उंगली जो है हाथ की, जैसे हमारा हाथ ऐसे होता है इस तरीके से, तो इसकी जो सबसे छोटी उंगली है उससे हमारे 1 2 ये वाले दांत जुड़े हुए हैं। तो अगर इन दांतों में दर्द है तो आप इस उंगली के ऊपर वाले हिस्से को जोर जोर से दबाएंगे 2 मिनट तक। इसी तरीके से हम चलते हैं फिर आगे 3 4। ये मैंने 3 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये इससे बड़ी वाली उंगली ये वाली होती है जो कि हमारी इंडेक्स फिंगर है। तो ये हो गई हमारी 3 4। तो इन दोनों दांतों के दर्द के लिए हम इस वाली उंगली को दबाएंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, उससे बड़ी वाले जो दांत होते हैं वो हमारे होते हैं 5 और 6, और इससे बड़ी उंगली होती है हमारी ये वाली 5 6 जो कि होती है रिंग फिंगर, जिसको हम कहते हैं अनामिका। तो इससे हम इससे जुड़े हुए होते हैं। फिर ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं 7 8, जो हमारे सबसे बड़े दांत होते हैं वो हमारी सबसे बड़ी उंगली यानी कि मिडिल फिंगर से जुड़े हुए होते हैं। तो मोस्टली लोगों के दांतों में दर्द शुरुआत में यहाँ और यहाँ होता है, 8वां दांत जो कि हमारी अक्कल दाढ़ होती है उसमें, और ऐसे ही हमारा उससे उसके पास वाला दांत जो ये 7 नंबर वाला दांत है, तो ये हमारी इस उंगली से जुड़ा हुआ होगा। इसी तरीके से हमारे पैरों की उंगलियां भी इस तरीके से जुड़ी हुई होती है। जो हमारी सबसे छोटी उंगली है, मतलब जैसे हमारे हाथ का कनेक्शन है उसी तरीके से हमारे पैर का भी कनेक्शन है। जो सबसे छोटी वाली उंगली है, जो हमारे पैर की सबसे छोटी उंगली होती है 1 2, तो वो हमारे सबसे छोटे दांतों से कनेक्टेड होती है 1 2। फिर उसके बाद आगे की जो ये दांत है 3 4, इसके लिए हमारी ये वाली उंगली है जो हमारी अंगूठे से दूसरे नंबर की होती है 3 4। फिर ऐसे ही 5 6 हमारे इन दांतों के लिए, और 7 8 के लिए हमारे अंगूठे के पास वाली उंगली, बिल्कुल इस तरीके से।